बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इजी बनने वाली भिंडी की रेसिपी है। बहुत मज़ेदार, जूसी और मुंह में घुल जाने वाली ये भिंडी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। यहाँ पे मैंने भिंडी 1 किलो ये भिंडी है और इसको मैंने 2 के पंखे के नीचे खुश्क करने के बाद काट लिया था इसको छोटे छोटे पीस में। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए, वो इसमें जाएंगे। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ग्रीन चिली कुटी हुई मैंने 3 से 4 जो ग्रीन चिली वो कूट ली हैं वो इसमें जाएंगी। उसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया की पत्तियां इसमें जाएंगी। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर जाएगा। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद इसमें जाएगा धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून भर के मैं ऐड कर लूँगी। और ज़ीरा जाएगा थोड़ा सा, काली मिर्च की पाउडर, हल्दी पाउडर मैं ऐड कर लूँगी, नमक ऐड कर लूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें जाएगा ऑयल, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसमें जाएंगे 3 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कट कर लिए, वो इसमें जाएंगे। कुछ लोग इस रेसिपी में टमाटर नहीं ऐड करते मगर मैं ऐड करती हूँ। टमाटर भिंडियों में अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद है, इसलिए मैं हमेशा भिंडी में टमाटर ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये टमाटर इस तरह डालने से भिंडी लेसली हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं। बनने में आप वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार और इजी तरीके से ये बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह मैरिनेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह सारा जो मसाला था मैंने हाथों के साथ मिक्स कर दिया। तवा मैंने गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब ये सारी भिंडी इस पे जाएगी। ऑयल और इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी, जो मैंने इसमें डाला हुआ है उसी के साथ इसको पकाएंगे। पहले 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको बस इसको बराबर करके हम रख लेंगे और इस पर ढक्कन नहीं रखेंगे, इसको ऐसे ही खुला हम पकाएंगे। ढक्कन रखेंगे तो हमारी भिंडी जो है तो पानी छोड़ देगी, तो लेसली हो जाएगी। इसको इसी तरह ओपन ही पकाना है हमने। तो इसको थोड़ी देर के बाद में 1 से 1.5 मिनट के बाद मैं इसको चम्मच चला के इसका साइड चेंज कर लूँगी। अच्छा, भिंडी की बेशुमार रेसिपीज़ है मगर ये वाली जो रेसिपी है बहुत ही इजी बनती है और भिंडी अंदर से इतनी जूसी बन के तैयार होती है और बहुत मज़ेदार होती है। तो आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेसिपी कितनी बेस्ट रेसिपी है। सब रेसिपी से मुख्तलिफ बनने वाली और टेस्टी ये बनती है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 दफ़ा इसको चम्मच चला के इसको चेक करते हुए, ताकि भिंडी हमारी नीचे ना लगे। अच्छा, ये जो मेरा तवा है इसके बारे में मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ये आपने तवा कहाँ से लिया, आपका तवा बहुत अच्छा है। तो ये जो तवा है तो मेरे हस्बैंड ने ये बलूचिस्तान से लाया था। ये वो बलूचिस्तान में जाते रहते हैं, उनका स्टोन का काम है, तो अक्सर औक़ात उनके कोयटा और बलूचिस्तान चक्कर लगते रहते हैं। तो तवा मेरा वाकई में बहुत अच्छा तवा है, ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। इस पर एक साथ मैं 4 पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद हम फैमिली में भी 4 ही मेंबर हैं, तो 4 अंडे, 4 पराठे, 4 बर्गर जो भी हो गए इस तवे में बहुत इजी तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी भिंडी भी तैयार हो गई है। अब इसको मैं कर लूँगी गार्निश, हरा धनिया, हरी मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा अदरक मैंने कट करके रखा था, ये सारी चीज़ें इसमें गार्निश करेंगे। तो इसको करेंगे आप टेस्ट, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। साथ मैंने इसके बनाई है चपाती और ताज़ा मैंने लस्सी बनाई है बर्फ़ वाली, और बहुत मज़े से हम इसको इंजॉय करेंगे। आप भी बनाएं, इंजॉय करें, और रेसिपी अगर अच्छी लगती है लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।